हम आपको गुरुवार रामदास की जीवन कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा उनका जन्म हुआ। ऐसे महान इंसानों के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। संपूर्ण भारतवर्ष देवभूमि है, तो महाराष्ट्र की भूमि ने अनेकानेक संत महात्माओं को देश व धर्म की रक्षा के लिए संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, संत जनाबाई, मुक्ताबाई, सोपानदेव आदि का जन्म स्थान एवं कर्म स्थान महाराष्ट्र ही था। इन संतों ने भक्ति मार्ग द्वारा समाज में जनवरी जागृति की। इसी श्रेणी के एक संत रामदास स्वामी भी थे। रामदास स्वामी का जन्म औरंगाबाद जिले के जाम नामक स्थान पर हुआ। उनका मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी ठसर था। वे बचपन में बहुत शरारती थे। गांव के लोग रोज उनकी शिकायत उनकी माता से करते थे। एक दिन माता राणूबाई ने नारायण, ये उनके बचपन का नाम था, से कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। ये बात नारायण के मन में घर कर गई। 2-3 दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यानमग्न बैठ गया। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है। उसने भी कहा, मैंने उसे नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूंढने निकले पर उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या बदल गई। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं शक्ति के उपासक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत का उन्होंने पद भ्रमण किया। जगह जगह पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। जगह जगह मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र में नव चेतना का निर्माण हो। प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, इसलिए वे अपने आप को रामदास कहलाते थे। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की झोली में डाल दिया। राष्ट्र गुरुवार समर्थ स्वामी रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुवार थे। उन्हीं से शिवाजी महाराज ने आध्यात्म व हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा प्राप्त की थी। रामदास जी ने महाराज से कहा, यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा, यह राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी हैं। शिवाजी समय समय पर उनसे सुझाव लिया करते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे। इसमें दासबोध प्रमुख है। इस ग्रंथ में व्यवस्थापन शास्त्र यानी मैनेजमेंट ऑफ साइंस के आध्यात्मिक आधार का सटीक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया मनाचे श्लोक के द्वारा। समर्थ गुरुवार रामदास स्वामी ने फाल्गुन कृष्ण नवमी को समाधि ली थी, इसीलिए नवमी तिथि को देश भर में उनके अनुयायी दास नवमी उत्सव के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सातारा के पास परली के किले पर व्यतीत किया। इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। वहीं उनकी समाधि स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ दास नवमी पर लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष समर्थ रामदास स्वामी के भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था चलती है। स्वामी जी का बाल्यकाल में समर्थ रामदास बहुत चंचल शरारती हुआ करते थे। जीवन का लक्ष्य कहते हैं 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय शुभ मंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर नारायण विवाह के मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक विलीन रहे। यहीं उनका नाम रामदास बढ़ा। इसके बाद 12वें वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा अतताई शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक समर्थ गुरुवार ने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। उस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था।
शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की झोली में डाल दिया। रामदास ने महाराज से कहा, यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा, यह राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी हैं। शिवाजी समय समय पर उनसे सलाह मशविरा किया करते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, इसमें दासबोध प्रमुख है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया मनाचे श्लोक द्वारा। व्यक्तित्व समर्थ गुरुवार रामदास का व्यक्तित्व भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत है। मुखमंडल पर दाढ़ी तथा मस्तक पर जटाएं, भाल प्रदेश पर चंदन का टीका लगा रहता था। उनके कंधे पर भिक्षा के लिए झोली रहती थी। एक हाथ में जपमाला और कमंडल तथा दूसरे हाथ में योगदंड रहती थी। पैरों में लकड़ी की पादुकाएं धारण करते थे। योग शास्त्र के अनुसार उनकी भुजरी मुद्रा थी। मुख में सदैव राम नाम का जाप चलता था और बहुत कम बोलते थे। वे संगीत के उत्तम जानकार थे। उन्होंने अनेकों रागों में गाई जाने वाली रचनाएं की हैं। वे प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे। इस कारण शरीर अत्यंत बलवान था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष छोड़कर पूरे जीवन में वे कभी एक जगह पर नहीं रुके। उनका वास्तव्य दुर्गम गुफार, पर्वत शिखर, नदी के किनारे तथा घने अरण्य में रहता था, ऐसा समकालीन ग्रंथ में उल्लेख है। अंतिम समय अपने जीवन का अंतिम समय समर्थ रामदास ने सतारा के पास परली के किले पर व्यतीत किया। बाद में इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। तमिलनाडु के तंजावुर ग्राम में रहने वाले अरणीकर नाम के अंत कारीगर ने प्रभु रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बनाकर सज्जनगढ़ को भेज दी। इसी मूर्ति के सामने समर्थ रामदास ने अंतिम 5 दिन निर्जल उपवास किया और पूर्व सूचना देकर माघ वद्य नवमी शालिवाहन शक 1682 को 73 वर्ष की अवस्था में राम नाम का जाप करते हुए पद्मासन में बैठकर ब्रह्मलीन हो गए। महाराष्ट्र सज्जनगढ़ में उनकी समाधि स्थित है। यह समाधि दिवस दास नवमी के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष समर्थ रामदास के भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद जी।